हेलो दोस्तों, सना करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी जानकारियां जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसे जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुई, निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, निर्वाचन आयोग में अधिकार कौन कौन से होते हैं और उनकी संपूर्ण कार्यशैली को जानने का प्रयास करेंगे जो अनुच्छेद 324 से लेकर 29 में दर्शाया गया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की स्थापना की। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया और यह निरंतर चलता रहा, लेकिन 1950 के स्थापना के दौरान इसका आयोग का एक सदस्यीय आयोग था। जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता के अनुसार 61वां संविधान संशोधन 1989 को पारित होने के पश्चात चुनाव आयोग की संख्या में वृद्धि हो गई और ये त्रिस्तरीय आयोग के रूप में हो गया। अब हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या है और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र आयोग है। संविधान के भाग 15 में इसका संपूर्ण जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन स्पष्ट रूप में किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि चुनाव आयोग की वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में किया गया है। अब हम बारी बारी से प्रत्येक अनुच्छेद के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि ये अनुच्छेद हमें किन किन बातों को जानकारी देता है। अनुच्छेद 324, इसके तहत चुनाव का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं 325 के तहत धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में शामिल होने से वंचित नहीं है। अनुच्छेद 326 की बात करें तो यह वयस्क मताधिकार की बात करता है, यानी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही मतदान कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। अनुच्छेद 327 की बात करें तो इसके तहत संसद को सदन और विधान मंडलों के लिए निर्वाचन विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 328 की बात करें तो चुनाव से जुड़े नियम एवं कानून बनाने का अधिकार निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त है। अंतिम 329 के तहत निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप निर्वाचन आयोग पर नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित किसी भी समस्याओं का निदान चुनाव आयोग स्वयं करेगा, उसमें न्यायालय का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं मान्य होगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित और भी ऐसी जानकारियां हैं, जैसे संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को ही होती है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। राज्यों के पंचायत एवं निगम चुनावों से कोई संपर्क नहीं रखता है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। निगम एवं पंचायत चुनाव को संबंधित सभी कार्यशैली राज्य चुनाव आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 आयुक्तों से मिलकर यह निकाय बना है। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य एवं अन्य
निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तीनों आयुक्ती का वेतन एवं भत्ते समान होते हैं। उनका वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। उसके साथ ही साथ इनका पदमुक्ति की अगर बात करें तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पदमुक्ति की जाती है, उसी तरह निर्वाचन आयुक्तों को भी पद से हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली की एवं शक्ति की अगर बात करते हैं हम, तो इनका कार्य है समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग की निर्धारण करना। नंबर दूसरा, निर्वाचन नामावली तैयार करना एवं मतदाताओं को पंजीकृत करना। नंबर तीसरा, तिथि, समय सारणी आदि का निर्धारित करना चुनाव से संबंधित। नंबर चौथा, 2 दलों को मान्यता प्रदान करना कि वो दल राष्ट्रीय स्तर के दल हैं या राज्य के स्तर के दल हैं या क्षेत्रीय स्तर के दल में है, इनकी भी अनुमति चुनाव आयोग ही प्रदान करती है। उसके साथ ही साथ उन सभी दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का भी कार्य चुनाव आयोग के पास ही होता है। अंतिम, दलों में किसी तरह की चुनाव चिन्ह पर 2 दलों में चुनाव चिन्ह को लेकर अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण, निवारण एवं न्याय दिलाने का भी काम इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है।